नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आइडियल ऑदर्स में। और आज कुछ भी कहने से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखा देना चाहता हूँ, जिससे आप ज़्यादा बेहतर कनेक्ट कर पाएंगे मुझसे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ये देखिए, जनवरी 2020 की सेल्स फिगर है ऑटोमोबाइल्स की। इसमें मारुति सुजुकी 1,39,844 और सेकंड नंबर पे है हिंडई 42,000। इसी तरह इसके बाद मेरे ख्याल से फरवरी से कम होना शुरू हो गई थी कोरोना की वजह से, तो फरवरी में देखिए 1,33,000 है और हिंडई 40,000 है। और मार्च में तो काफ़ी कम हो गया रहा होगा क्योंकि कोरोना काफ़ी पीक पे आ गया था। तो ये देखिए मारुति सुजुकी 76,240 है और हिंडई 26,300 है। तो आपने यहाँ कुछ ट्रेंड नोट किया? आपको क्या लगता है यहाँ पे ये जो फर्स्ट एंड सेकंड का जो डिफरेंस है वो सेकंड के 2 टाइम्स से भी ज़्यादा है। मतलब जो सेकंड नंबर पे है उसके डबल से भी ज़्यादा, तो 1 और 2 में डिफरेंस है केवल। तो इसका मतलब कितनी बड़ी मोनोपोली है इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मारुति सुजुकी की, वो देख के आप इस फिगर को समझ जाएंगे। ये बहुत डरावनी मोनोपोली है, क्योंकि मार्केट में जब मोनोपोली होती है इस तरह की, तो कहीं ना कहीं उससे कंज्यूमर का ही लॉस होता है। कैसे लॉस होता है वो आगे मैं बताऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये इतना बड़ा अंतर है क्यों, इतना ज़्यादा बिकती कैसे है मारुति की गाड़ियाँ, क्या हैं वो 5 कारण जिनकी वजह से इतनी ज़्यादा सेल्स होती है मारुति की गाड़ियों की। तो पहला जो कारण है वो है ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज कैसे बन गई? ब्रांड इमेज हमारे यहाँ के लोगों ने बना दी है कि अरे मारुति है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप गांव में जाइए, शहर में जाइए, हर आदमी मारुति सुजुकी का नाम जानता है, उसे पता है मारुति गाड़ी होती है, 4 व्हीलर होती है। गाँवों का तो ये हाल है कि वहाँ गाड़ी चाहे किस कंपनी की भी हो, बोलेंगे उसको मारुति ही। गाँव में पहले मैं जब छोटा था तो मुझे याद है कि किसी के घर कोई टाटा की भी कार, इंडिका भी आ जाए तो लोग कहते थे अरे उनके घर मारुति आई है। तो ये इस तरह से ब्रांड इमेज बन गई है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो है रीच। मतलब आप देखिए भारत के किसी भी दूर एकदम फारमोस्ट कॉर्नर में भी आप चले जाइए, आपको मारुति का शोरूम और वहाँ का सर्विस सेंटर मारुति का वो आपको मिल ही जाएगा, मैकेनिक तो मिल ही जाएगा। तो इसलिए भी ये दोनों चीज़ एक दूसरे के मतलब कह सकते हैं कि कम्प्लीमेंट्री है, ब्रांड इमेज और रीच। खैर, इसके बाद हम अपने तीसरे कारण के बारे में बात करेंगे और वो है हेड स्टार्ट। हेड स्टार्ट मतलब शुरुआती बढ़त। अब आपको पता होगा मारुति सुजुकी ने अपना काम धाम भारत में 1981 में ही शुरू कर दिया था। वहीं दूसरे नंबर की जो कंपनी है हिंडई वो 1996 में काम धाम शुरू की। तो ये जो 13 साल की बढ़त मिली मारुति को, इससे उसने अपनी मार्केट रीच जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा ली है ना। तो ये एक बहुत मेजर कारण है जो आज की डेट में हम देखते हैं कि मारुति की गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा बिकती हैं। और इसके बाद चौथा नंबर है, बड़ा ही अजीब आपको लगेगा, ये है माइलेज। आज की डेट में मारुति की गाड़ियाँ चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे सीएनजी हो, अपने रिस्पेक्टिव सेगमेंट में लगभग हर गाड़ी सबसे ज़्यादा माइलेज देती है अपने सेगमेंट में। तो ये एक बड़ी विचित्र बात है कि माइलेज ही एक मेन कारण बन जाता है कई बार लोगों के मारुति खरीद लेने का। और इसके बाद आ जाता है अपना 5वां कारण, वो है लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग बायर्स। आप देख रहे हैं लोग माइलेज के पीछे तो पागल हुए पड़े हैं, लेकिन सेफ्टी से किसी को मतलब नहीं है। किसी को कंपैरिजन नहीं करना है कि दूसरी गाड़ियां सेगमेंट में क्या ऑफ़र कर रही हैं, उनकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, उनकी सेफ्टी कैसी है, उनका क्रैश वर्दीनेस कैसा है। तो ये एक बड़ा अजीबोगरीब कारण है कि लोग नाम सुन के, लोग एक दूसरे का देख के कोई गाड़ी ख़रीद लेते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स नहीं देखते हैं, अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं देते हैं। और एक चीज़ देख लिया, हाँ माइलेज अच्छा है, दूसरा देख लिया मारुति की गाड़ी है, बस उठा लाए। अब आप देखिए मारुति स्विफ्ट है, उसके कंपैरिजन में फोर्ड की गाड़ियाँ हैं, इतनी बेहतरीन गाड़ियाँ हैं वो, लेकिन वो नहीं बिकती हैं, बिल्कुल नहीं बिकती हैं। कभी 500 बिकेगी, कभी 300 बिकेगी, और वहीं स्विफ्ट कभी 12,000 बिकेगी, कभी 15,000। तो ये एक इम्बैलेंस है जो सोसाइटी ने बना दिया है। तो अब मैं अपने पहली वाली बात पे आ जाता हूँ कि इससे नुकसान क्या हो रहा है। इससे नुकसान ये हो रहा है कि मारुति की जो बिल्ड क्वालिटी है वो आज की डेट में सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करती है। लेकिन चूंकि उनके सेल्स फिगर बहुत अच्छे हैं, रिकॉर्ड तोड़ हैं, तो उसकी वजह से हुंडई जैसी अच्छी कंपनियां भी जो कभी बहुत बढ़िया बिल्ड क्वालिटी देती थी, वो भी वेट लॉस एजेंडा पे चलने लगी हैं
और उनकी भी बिल्ड क्वालिटी धीरे धीरे कम हो रही है। यहाँ तक कि फोर्ड की गाड़ियों की भी बिल्ड क्वालिटी रिड्यूस हुई है, ये मैंने देखा है, और ये केवल मारुति को देख देख के किया जा रहा है। अब ये चीज़ कब लोगों को समझ में आएगी, कब वो लोग अपने बाइंग डिसीजन से कंपनी को ये जताएंगे कि नहीं अब वी आर फेड अप, अब आप अपने इस लहजे को बदलिए, इस अपना जो ढर रहा है इसको बदलिए, अपनी बिल्ड क्वालिटी बढ़िया कीजिए। आप टाटा की देखिए, टाटा की गाड़ियाँ 5 स्टार ले आ रही हैं एनकैप रेटिंग में। महिंद्रा XUV 300 जो है वो 5 स्टार रेटेड गाड़ी है, लेकिन वो नहीं बिक रही है। बिक क्या रही है? मारुति ब्रीजा बिक रही है। खैर ब्रीजा ठीक गाड़ी है, लेकिन ये बलेनो, अल्टो, स्विफ्ट, इनका मुझे नहीं समझ में आता कि किस बेस पे लोग चूज़ कर लेते हैं। ठीक है भैया, माइलेज अच्छा है, बट थोड़ा तो यार ध्यान देना चाहिए ना। क्या मतलब क्या आप खरीद रहे हो? फोर्ड फिगो नहीं खरीद सकते, फ्री स्टाइल नहीं खरीद सकते। खैर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।